भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने चंदनक्यारी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कही, झारखंड में 23 नवंबर को 2/3 से अधिक सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ मिलकर सरकार बनाएगी। इस लूट खसोट और महागठबंधन वाली सरकार यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस और राजद की सरकार को उखाड़ फेंकेगी। उक्त बातें भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने चंदनक्यारी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कही। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार न सिर्फ युवा विरोधी है बल्कि दलितों के साथ और आदिवासियों के साथ भी इस सरकार ने छल करने का काम किया है। एक तरफ बांग्लादेशी घुसपैठियों के प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं, वहीं दलितों के जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र से वंचित किया जा रहा है। इस सरकार में अभी तक हजारों की संख्या में दलितों के साथ अन्याय हुआ है। उनकी जमीन लूट ली गई है, उनकी बच्चों की हत्या कर दी गई है, उन्हें घर से बेघर कर दिया गया है, लेकिन सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही। लाल सिंह आर्य ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार झारखंड में थी उस वक्त दलितों के उत्थान के लिए राज्य में अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया, लेकिन जैसे ही हेमंत सोरेन की सरकार आई इस आयोग को निष्क्रिय करने का काम सरकार ने किया। इसलिए इस बार बहुत ही सोच समझकर राज्य में सरकार का चयन हम सबको करना है। लाल सिंह आर्य ने सभी से आग्रह किया कि यदि झारखंड के अस्तित्व को बचाना है, यहाँ के बहु बेटियों की इज्जत को बचाना है, यहाँ के बच्चों को रोजगार से जोड़ना है, यहाँ की माता बहनों को सम्मान के साथ जीना है, तो अधिक से अधिक भारतीय जनता पार्टी पर मतदान कर एक सुरक्षित और खुशहाल झारखंड बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री एवं बुलंदशहर के सांसद भोला सिंह ने कहा कि इस सरकार ने चुनाव के अंतिम समय में मैया योजना लाकर लोगों के घरों में फूट डालने का काम किया है। एक तरफ सरकार मैया योजना के माध्यम से महिलाओं को 1000 रुपए महीने दे रही है, वहीं बुजुर्गों को मिलने वाले पेंशन के पैसे को रोक दिया गया है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि यदि मैया योजना की शुरुआत 2019 से कर दी जाती तो अभी तक महिलाओं के खाते में 60,000 हो गए होते, लेकिन इस सरकार को जनता को योजना से नहीं बल्कि प्रलोभन देकर अपने पक्ष में मतदान करने का काम कर रही है। इसलिए राज्य की जनता अपने हक और अधिकार का उपयोग सोच समझकर करे और भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से जीत दिलवाए। नेता प्रतिपक्ष एवं चंदनक्यारी विधानसभा के प्रत्याशी अमर कुमार बावरी ने कहा कि सरकार की शुरुआत में ही एक दलित की मौत भूख के कारण हो गई और 3 महीने के अंदर फिर से उनके बेटे और बेटी की भी मौत भूख से हो गई। उनके 5 वर्षों के कार्यकाल में कई दलितों पर अत्याचार हुए, उन्हें घर से बेघर किया गया, उनकी जमीनें लूट ली गई, जिंदा जला दिया गया, जेल में हत्या कर दी गई, लेकिन यह सरकार दलितों के पक्ष में एक बार भी खड़ी नहीं हो सकी। उन्होंने कहा कि चंदनक्यारी में घुसपैठिए हमारी परंपरा संस्कृति को रोकने का काम कर रही हैं, लेकिन इस सरकार की तरफ से कोई भी ठोस पहल नहीं की जा रही है। हर दिन राज्य में 5 बलात्कार और 5 हत्याएं हो रही हैं, लेकिन सरकार अपनी तिजोरी भरने में व्यस्त है। इसलिए इस बार हम सबको मिलकर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाना है और रिकॉर्ड मतों से चंदनक्यारी से भाजपा को जिताना है। सर, चंदनक्यारी आए हैं, क्या माहौल देख रहे हैं, कितना संघर्ष है, क्या है? मुझे लगता है हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। आप अपना कैमरा घुमा के देख सकते हैं, दलित समाज की बहनें और भाई बड़ी संख्या में आए हैं। दलित समाज ने ठाना है चंदनक्यारी भाजपा को जिताना है। दलित समाज ने ठाना है झारखंड में कमल खिलाना है। दलित समाज ताकत से खड़ा हो चुका है, क्योंकि पिछले 5 वर्षों में दलित समाज के ऊपर होने वाले अत्याचारों के अपराधियों को सोरेन की पार्टी ने संरक्षण दिया है, बचाने का काम किया है, उनके अधिकारों को छीनने का काम किया है, उनके जाति प्रमाण पत्र नहीं बनने दिए हैं। एक तरफ बांग्लादेशी आने वाले लोगों के राशन कार्ड और जाति प्रमाण पत्र बनते हैं, दूसरी तरफ यहाँ के मूल निवासी दलित समाज है, उनके कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनने देती है सरकार। ये सोरेन की सरकार एससी आयोग में उनके अधिकारों की रक्षा करने वाले आयोग में किसी की नियुक्ति नहीं करती है। ये सोरेन की सरकार घोटालेबाज सरकार है। इसने झारखंड की इज्जत को कम किया है, क्योंकि ये घोटाले में तभी
ये अभी जमानत पे छूटे हुए हैं। ये कब जेल चले जाएंगे पता नहीं है। और इसलिए दलित समाज ने और झारखंड की जनता ने ये तय कर लिया है 23 तारीख को जो परिणाम निकलेंगे वो 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार झारखंड के अंदर बनने वाली है। कमल खिलने वाला है। जनता ने मूड बना लिया है। पेटियां 20 तारीख को भरने वाली है। और देख रहे हैं कैसे? देखिए, चंदन क्यारी तो भारी बहुमत से नेता प्रतिपक्ष झारखंड के अमर गौरी में चुनाव जीत रहे हैं और उनके चुनाव जीतने के साथ साथ झारखंड का प्रत्येक दलित ये मन बना चुका है कि भाजपा गठबंधन की सरकार बनाने के लिए निरंतर हर बूथ पे एससी वर्ग भाजपा का कमल खिलाएगा और भाजपा गठबंधन की सरकार बनाएगा, ताकि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार ने पिछले 5 साल से निरंतर झारखंड के लोगों का शोषण किया है, दलितों के अधिकार को छीनने का काम किया है। राहुल गांधी उल्टे सीधे बयान संविधान को हाथ में लेके देते हैं। वो राहुल गांधी की आंखें 5 साल में नहीं खुली कि झारखंड में किस तरीके से इन दोनों ने मिलकर झारखंड के दलितों का, आदिवासियों का अधिकार छीनने के साथ साथ उनको अपमानित बनने का काम किया। जी, मैया योजना तो दे रही है सभी समाज मैया को, योजना और गोगो दीदी योजना को लेकर लोगों ये मैया योजना कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की झूठी योजना है। इन्होंने 5 साल पहले लोगों से वायदा किया था। 5 साल में अगर ये देते तो 60,000 रुपये उन महिलाओं के खाते में पहुंचते, लेकिन चुनाव को देखते हुए 2,000 रुपये इन्होंने खाते में भेजे। लेकिन मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र है गोगो दीदी योजना में 2100 रुपये देने का, हमारी जिन प्रदेशों में सरकार है जहां पे हमारी पार्टी जो संकल्प पत्र लेके आती है 100% उसको पूरा करने का काम करती है। और झारखंड में भी जब हमारी सरकार बनेगी तो हमारी बहनों के खाते में गोगो दीदी योजना में 2100 रुपये हर महीने आने शुरू होंगे।